प्लांट अराउंड अस, हमारे चारों ओर पौधे। द प्लांट मेक अवर अर्थ बेटर प्लेस टू लिव, पौधे क्या बनाते हैं, हमारी पृथ्वी को एक अच्छा वातावरण प्रदान करते हैं। किसके लिए? रहने के लिए। दे गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, ये हमें सांस लेने के लिए क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। फूड टू ईट, खाने के लिए भोजन देते हैं। एंड क्लॉथ्स टू वियर, और पहनने के लिए कपड़ा प्रदान करते हैं। दे आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस, ये हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, जो पारिस्थितिकी संतुलन है, उसे मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। कैसे? बाय एब्जॉर्बिंग द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वातावरण में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है, तो उसे क्या करते हैं? अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है। ए प्लांट हैज टू मेन सिस्टम, एक प्लांट में दो तंत्र होते हैं मेनली, शूट सिस्टम, रूट सिस्टम। द शूट सिस्टम ग्रोस अबाउ द सोइल, शूट सिस्टम वो होता है जो मिट्टी के ऊपर निकलता है। इट हैज लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, बड्स एंड स्टेम, और इसमें क्या क्या होते हैं? पत्तियां, फल, फूल, बर्ड्स और तना। सेकंड, रूट सिस्टम। रूट सिस्टम ग्रो बिलो द सोइल, मिट्टी के नीचे वाला सिस्टम। इट हैज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ रूट्स दैट लुक लाइक रोप्स स्प्रेड आउट अंडर द सोइल, और उसे देखकर कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि मिट्टी के नीचे क्या फैली हुई है? बहुत सारी रस्सियां फैली हुई है। रूट्स, टू टाइप्स, रूट्स के कितने टाइप है? दो टाइप है, टेप रूट एंड फाइब्रस रूट। टेप रूट, टेप रूट इज द मेन रूट दैट ग्रो डाउन स्ट्रेट फ्रॉम द स्टेम, तने से सीधी निकलती है, वो कौन सी रूट है? टेप रूट है। मेनी स्मॉल रूट्स ग्रो फ्रॉम इट, और फिर इससे एक मेन ब्रांच निकलती है, उसके बाद इससे बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस निकल जाती है, अलग अलग रूट्स निकल जाती है। इसके एग्जाम्पल क्या है? टर्निप, कैरट, रेडिश, स्पिंच। फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट कंसिस्ट ऑफ मेनी स्मॉल रूट्स विच ब्रांच आउट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। फाइब्रस रूट में क्या होता है? छोटी छोटी बहुत सारी रूट्स शामिल होती है, और सभी कहाँ निकलती है? स्टेम का जो बेस होता है, जो आधार वाला हिस्सा होता है, उससे निकलती है। एग्जाम्पल, ग्रास, व्हीट एंड राइस। फंक्शन ऑफ रूट, रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल एंड पंप देम टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ प्लांट। रूट क्या करती है? पानी और जितना भी पोषक तत्व वो मिट्टी से एब्जॉर्ब करती है, और उसे कहाँ भेजती है? पौधे के प्रत्येक हिस्से में भेजती है। रूट आल्सो हेल्प टू ग्रो प्लांट्स, प्लांट्स को उगाने में मदद करती है। रूट्स होल्डिंग द प्लांट्स फ्रीली इनटू द सोइल, अच्छे तरीके से इन्हें पकड़ के रखती है, कहाँ? मिट्टी के अंदर। द प्लांट नॉट अपरूट इवन वेन द स्ट्रॉन्ग वाइंड इज ब्लो, और यही कारण है कि प्लांट क्या होते हैं? नहीं उखड़ते, जब बहुत तेज हवा चलती है तो भी प्लांट अपनी जगह से नहीं हिलता है। स्टोरेज रूट्स, रूट ऑफ सम प्लांट, कुछ प्लांट्स की रूट्स क्या करती है? जैसे कि रेडिश, कैरट, स्वीट पोटैटो, बीट रूट। स्टोर फूड इन देम, अपने अंदर क्या करती है? भोजन का स्टोर कर लेती है, फूड को स्टोर कर लेती है। सच रूट्स आर कॉल्ड स्टोरेज रूट्स, और इन्हें क्या बोलते हैं? स्टोरेज रूट्स बोलते हैं। स्पेशल रूट्स, रूट्स ऑफ सम प्लांट ग्रो फ्रॉम द ब्रांचेस डाउनवर्ड इनटू द सोइल। कुछ पौधों में क्या होता है? ब्रांचेस जो होती है, जो शाखाएं होती है, उनसे नीचे की तरफ क्या निकलती है? और अधिक शाखाएं विकसित होती है। सच रूट आर कॉल्ड एरियल रूट्स, इन्हें वायवी जड़ें भी कहा जाता है। When these roots reach the soil, जब ये जड़ें मिट्टी तक पहुंचती है, they form new pillar-like trunks which support the main tree. ये क्या बना लेती है?
एक सपोर्ट सिस्टम बना लेती है जो कि मुख्य पेड़ जो होता है, जो मेन ट्री होता है, उसको सहारा प्रदान करता है। स्टेम, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टेम आर टू सपोर्ट द लीव्स, टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स टू द लीव्स। स्टेम का सबसे पहला फंक्शन तो क्या है? पत्तियों को सपोर्ट प्रदान करना। दूसरा, वाटर और मिनरल्स को लीव्स तक पहुंचाना। Where they can be converted into usable products by photosynthesis, जहाँ पे ये जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स है किस में बदल जाएंगे? यूजेबल प्रोडक्ट्स में बदल जाएंगे। किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। एंड टू ट्रांसपोर्ट दिस प्रोडक्ट्स फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स, और फिर जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे उनको लीव्स से पौधे के दूसरे हिस्सों में पहुंचाना। यही क्या काम है स्टेम का? वर्क है। Soil erosion. Soil erosion is a process in which top soil get eroded due to heavy rainfall and overgrazing. Soil erosion क्या होता है? इसमें एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें कि भारी वर्षा के या फिर किसी और कारण से ऊपर की जो मिट्टी होती है वो क्या हो जाती है? अपनी जगह से खिसक जाती है। Roots of plant bind the soil and prevent soil erosion. सोइल इरेशन को कौन प्रिवेंट करता है? कौन सुरक्षित करता है? कौन बचाता है? रूट्स। प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो क्या करती है? मिट्टी को अपने अंदर बांधे हुए रखती है जिससे कि वो मिट्टी उसकी जगह से नहीं खिसकती है। सोइल इरेशन टेक प्लेस ओनली इन दोज एरिया विच नॉट कवर्ड विथ वेजिटेशन ऑफ प्लांट्स। और सोइल इरेशन, मृदा अपरदन कहाँ होता है? उन एरियाज में होता है जहां पे प्लांट्स की मात्रा क्या होती है? कम होती है। ओनरशिप ऑफ प्लांट, वी कैन सी प्लांट्स ऑल अराउंड अस। हम हमारे चारों ओर पौधे देखते हैं। एट होम्स, इन स्कूल्स, इन पार्क, इन फॉरेस्ट एंड फील्ड। द प्लांट इन दीज प्लेस आर मेंटेन्ड बाय द पीपुल हु ओन देम। यह प्लांट्स जो अलग अलग जगह के पौधे हैं उनकी देखभाल किनके द्वारा की जाती है? जो लोग वहां के मालिक होते हैं उनके द्वारा देखभाल की जाती है। दिस इज कॉल्ड ओनरशिप ऑफ प्लांट। और इसे क्या बोलते हैं? ओनरशिप ऑफ प्लांट्स। जस्ट लाइक, जैसे कि देखो फर्स्ट देखते हैं अपन लॉन्स एट होम। लॉन्स एट होम, लिमिटेड नंबर ऑफ प्लांट ग्रो हियर। घर का जो बगीचा होता है एक तरीके से, वहां पे क्या होते हैं? बहुत कम मात्रा में पौधे उगाए जाते हैं। विच आर लुक्ड आफ्टर बाय द फैमिली, जिसकी देखभाल कौन करते हैं? फैमिली के लोग ही करते हैं। फ्रूट्स इन फ्लावर डेड ग्रो इन द लॉन्स बिलोंग टू द फैमिली। लॉन्स एट स्कूल, स्कूल्स में जो बगीचा होता है। मोस्ट स्कूल हैव लॉन्स, अधिकतर सभी स्कूलों में क्या होता है? लॉन होते हैं। दे आर लुक्ड आफ्टर बाय स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, और इसे किसके द्वारा देखा जाता है? जो स्कूल की संस्था होती है उसी के द्वारा देखा जाता है, इसकी देखभाल की जाती है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंट गार्डनर टू टेक केयर ऑफ लॉन्स। इन लॉन्स की देखभाल के लिए स्कूल की संस्था क्या करती है? गार्डनर को रखती है ताकि वो यहाँ के पेड़ पौधों की देखभाल कर सके। गार्डनर वाटर द प्लांट, गार्डनर क्या करता है? पौधों को पानी देता है। एंड ट्रीम द ग्रास, घास को काटता है। एंड क्लीन द लॉज, और बगीचे को क्या करता है? साफ रखता है। पार्क इन सिटीज, देयर आर मेनी पार्क एंड गार्डन्स इन सिटीज। सिटीज में क्या है? बहुत सारे बगीचे और उद्यान होते हैं। दे आर लुक्ड आफ्टर बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और इसे किससे देखा जाता है? कौन लोग इसकी देखभाल करते हैं? जिला अधिकारी। ए नंबर ऑफ गार्डनर वर्क इन पार्क एंड गार्डन्स, बहुत सारी संख्या में गार्डनर पार्क और गार्डन्स में काम करते हैं। द प्लांट डेट आर ग्रोविंग ऑन रोड साइड, रोड के जो आसपास जो भी पौधे लगे हुए होते, जो भी पेड़ लगे हुए होते, आल्सो लुक्ड आफ्टर बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी देखभाल भी कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही करता है। फॉरेस्ट आर लार्ज एरिया कवर्ड विथ डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट। फॉरेस्ट क्या? एक बड़ा सा एरिया है जो घने पौधों से घिरा हुआ होता है। दे आर लुक्ड आफ्टर बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और इन पौधों की देखभाल कौन करता है? वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है।
द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्रोटेक्ट ट्रीज फ्रॉम पीपुल्स हु ट्राई टू कट देम। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करता है? पौधों की या पेड़ों की उन लोगों से भी रक्षा करता है जो इन्हें काटना चाहते हैं। जो क्या करते हैं? कट द प्लांट्स, प्लांट्स को काटते हैं। अनवांटेड प्लांट, लास्ट टॉपिक क्या है इस चैप्टर का? अनवांटेड प्लांट। सम प्लांट्स ग्रो विथ क्रॉप विदाउट ग्रोविंग सीड। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं? फसल के साथ बिना बीज के भी उग जाते हैं। आर कोल्ड वाइल्ड प्लांट, इन्हें जंगली पौधे या फिर वीड्स, खरपतवार बोलते हैं। सम ऑफ दीज प्लांट आर यूजफुल फॉर अस, इसमें से कुछ तो क्या होते हैं? हमारे लिए यूजफुल होते हैं। एंड सम आर हार्मफुल फॉर अस, और कुछ हमारे लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। प्लीज like and share this video and subscribe this channel.